कहते हैं किसी भी देश का भविष्य से उस देश के बच्चे होते हैं और उनका विकास बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों के विकास के लिए, बाल विकास के लिए हमारे साथ जुड़े हुए बाल कल्याण समिति से सदस्य विशेष अधिवक्ता विशेष कटारिया जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जन प्रयास में। क्या क्या आपकी योजनाएं हैं या फिर बाल विकास जो मंत्रालय है क्या क्या करता है और क्या एक सदस्य के कार्य हैं, विषय पर प्रकाश। नमस्कार। मैं बाल कल्याण समिति से सदस्य जो कि महिला बाल विकास मंत्रालय दिल्ली सरकार, जिनके मंत्री श्री राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, और ये बाल कल्याण समिति उसी मंत्रालय के अधीन आती है। और बाल कल्याण समिति बच्चों के अधिकारों को लेकर के कार्य करती है। बच्चों के अधिकार जो होते हैं, अगर वो कहीं कर्टेल किए जाते हैं किसी के द्वारा, तो बाल कल्याण समिति की ये बेंच उस पर कार्य करती है और उनको न्याय दिलाती है और बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करती है। बच्चों का अधिकारों का संरक्षण करती है। तो किन किन क्षेत्रों में ये कार्य करती है? बच्चों को जैसे पालन पोषण हो गया, कुछ बहुत से बच्चे अडोप्टेड होते हैं, कुछ बच्चे यौन शोषण का शिकार होते हैं। तो किन किन क्षेत्रों में का, एक तो कानूनन हो गया, और किन किन क्षेत्रों में बाल विकास कल्याण आपका कार्य करता है? बाल कल्याण समिति बच्चों को लेकर के, जैसे कि किसी बच्चों को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है और उनको स्टडी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनको मेडिकली उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, और जो बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते उनको ऑब्जर्वेशन होम में भी रखा जाता है। और ये डायरेक्शन देते हैं बाल कल्याण समिति उन बच्चों के लिए कि उनको संरक्षण मिले, उनको शेल्टर मिले, उनको शिक्षा मिले। और उसी के साथ साथ अगर कोई भी पेरेंट्स, जैसे किसी का बच्चा मिसिंग होता है और वो मिल जाता है, उनको कस्टडी के लिए भी डायरेक्शन बाल कल्याण समिति की बेंच देती है। तो पूरा का पूरा फोकस बाल कल्याण समिति का, हम एज ए मेंबर बच्चों को उनके अधिकारों के लिए, उनके पेरेंट्स को कस्टडी देने के लिए जो है डायरेक्शन देती है। और मेंबर्स का कार्य है डायरेक्शन देना। जी, ये एक बेंच के रूप में काम करती है। जी, बेंच किस प्रकार से काम करती है? बेंच मजिस्ट्रेट जो बेंच होती है, ये दिल्ली हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में काम करती है और बिल्कुल यहाँ पर एक मजिस्ट्रियल बेंच के तरह ही यहाँ कार्य किया जाता है। तो जो बेंच होती है, जो आपकी समिति बनती है, इसमें कौन कौन लोग जुड़ते हैं और कैसे कैसे जुड़ते हैं, जरा इस विषय पे भी प्रकाश डालिए। यहाँ इस बेंच में बाल कल्याण समिति की बेंच में एक चेयरपर्सन होते हैं, 4 मेंबर होते हैं और पूरी की पूरी 5 जो है 4 सदस्य और एक चेयरपर्सन के साथ मिलकर के पूरी बेंच होती है। और फिर बेंच बैठती है, फिर वहाँ पर उन बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करती है। की योग्यताएं क्या है, कौन कौन इसको ऑब्जर्व करने बैठते हैं? मजिस्ट्रेट दिल्ली हाई कोर्ट के, जैसे कि आपने कहा, हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में होती है। तो जो समिति का चयन है वो किस प्रकार से होता है? समिति का चयन, इसकी योग्यता होती है 7 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए बाल संरक्षण के लिए। बाल योजनाओं का जिनको एक्सपीरियंस होता है, बाल अधिकारों के विषय में जिनको तजुर्बा होता है, उन्हीं को यहाँ पे वरीयता दी जाती है, उनकी योग्यता होती है। मिनिमम 7 साल का तो तजुर्बा होना ही चाहिए। ये तो तमाम बातें करी हमने कि हमारा कार्य क्या है, कैसे नियुक्ति होती है। अब सबसे जो एक विषय आता है, हर एक व्यक्ति यह जानना चाहता है आप लोगों से कैसे जुड़ा जाए। हमारी बाल कल्याण समिति में अगर किसी बच्चे के अधिकार को लेकर के उनकी शिक्षा नहीं मिल पा रही है और बच्चे के पेरेंट्स नहीं हैं, तो कोई भी व्यक्ति पुलिस के यहाँ पर जा कर के
बच्चे के विषय में जो है अपनी तहरीर दे सकते हैं। डायरेक्ट बाल कल्याण समिति के समक्ष भी आकर के अपनी बात रख सकते हैं, और किसी भी माध्यम से किसी भी व्यक्ति के द्वारा बाल कल्याण समिति में उस बच्चे के संरक्षण के लिए, उस बच्चे की जो है न्याय दिलाने के लिए बाल कल्याण समिति को अप्रोच किया जा सकता है। यहाँ पर चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन भी होती है 1098। कई बार हमने देखा है कोई मदद करना चाहता है मगर वो डायरेक्टली मदद नहीं कर सकता, वो अत्याचार देख रहा है मगर नहीं कर सकता, तो ऐसे में व्यक्ति अपनी पहचान को गुप्त रख के उस बच्चे की कैसे सहायता कर सकता है? देखिएगा, बाल कल्याण समिति में किसी भी व्यक्ति को किसी भी बाल कल्याण के लिए कोई भी सूचना अगर बाल कल्याण समिति को देना चाहता है तो उसको अपनी पहचान को गुप्त करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाल कल्याण समिति तो उस पर जो है कॉग्निजेंस लेगी ही उनके संरक्षण के लिए, तो उसमें किसी भी व्यक्ति को डरने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा जो बाल कल्याण मंत्रालय की तरफ से हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन भी है 1098, वहाँ पे भी उस पर कॉल करके जो है बच्चे के विषय में सूचना भी दे सकते हैं। जी हाँ, हमारे साथ जुड़े हुए थे विशेष कटारिया जी, और जिनसे हमने तमाम बातें करी बाल विकास के लिए। आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत